ओके, तो देखो यहाँ पे हम ये वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे, सिंपल है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कि समीकरण का जो है, ये समीकरण दिया हुआ है, इसका आलेख क्या होगा। ठीक है, आलेख मतलब ग्राफ बताना है कैसे होगा। देखो इन्होंने समीकरण क्या दे रखा है, सिंपल देखो, 2x प्लस 3y इक्वल टू 5। ठीक है, करना कुछ भी नहीं है तुम्हें, देखो सिंपल, तुम्हें एक x का कॉलम बनाना है, एक y का कॉलम बनाना है, ऐसे। ठीक है, ऐसे करो। हाँ, और इसमें ये 10th में क्वेश्चन आता है ऐसे वाला। ठीक है, अब देखो, तुम्हें एक वैल्यू मान के चलना है। ठीक है, मान लो पहले वाला, फर्स्ट टाइम में। ठीक है, फर्स्ट टाइम में मानो कि पहली बार x इक्वल टू माना, x इक्वल टू जीरो। कोई भी वैल्यू मान सकते हो, कोई सा भी वैल्यू। हमने जीरो मान लिया। ठीक है, जीरो मान लिया, तो y क्या होगा जब x इक्वल टू जीरो है, तो y क्या होगा ये बताना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, ये जो इक्वेशन है इसमें x की वैल्यू रखो जीरो। तो देखो 2 गुना जीरो प्लस 3y इक्वल टू 5। तो ये जीरो हो गया, 2 गुना जीरो, तो यहाँ पे क्या बचा, 3y इक्वल टू 5। तो x इक्वल टू कितना हो, y इक्वल टू कितना हो गया, 5/3। ठीक है, 5/3 को लगभग ये कैसा बन जाएगा, 5/3 करोगे तो डिवाइड करोगे कितना होगा, 1.6 समथिंग। ठीक है, 1.6। तो देखो जब तुमने x इक्वल टू जीरो रखा ना, तो y कितना मिला तुम्हें, 1.6 मिल गया। ठीक है, चलो फिर दूसरे टाइम। ठीक है, ये मेरा एक बार हो गया कंप्लीट, यस, एक बार मेरा हो गया कंप्लीट। अब दो तीन वैल्यू लेना है, ज़्यादा नहीं, दो तीन बार बस। दूसरी बार मानेंगे, क्या मानोगे इस बार x की वैल्यू, माना x इक्वल टू क्या लोगे बताओ, x की वैल्यू हम ले लेते हैं 1, चलो 1 ले लिया, जीरो अब 1 लेते हैं। तो y की वैल्यू क्या होगी, ओके, तो हम रखेंगे x की वैल्यू उस इक्वेशन में। ठीक है, समीकरण में, तो देखो 2 गुना 1 प्लस 3y इक्वल टू 5। ठीक है, तो देखो ये बन गया 2 प्लस 3y इक्वल टू 5। तो यहाँ पे 3y इक्वल टू क्या होगा, 5 - 2 होगा। ठीक है, 5 - 2 कितना, ये 3 हो गया। सो देखो 3y इक्वल टू 3। सो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3/3, तो मतलब 1, तो y इक्वल टू 1 आ गया। यस, तो जब मैंने x इक्वल टू 1 लिया था ना, तो y की वैल्यू भी हमें 1 ही मिला था, समझ में। चलो फिर देखते हैं हम तीसरा, एक और ले लेते हैं। ठीक है, ये हो गया दो कंप्लीट, एक और ले लेते हैं। तीसरी बार हम लेते हैं, माना x की वैल्यू, माना x की वैल्यू इस बार क्या लोगे, इस बार ले लेता हूँ मैं, चलो क्या लोगे, मैं 2 ले लेता हूँ, चलो कोई नहीं, 2 ले लिया हमने। ठीक है, तो यहाँ पे रखो 2 गुना 2 प्लस 3y इक्वल टू 5। तो कितना हो गया, 4 हो गया। तो 3y इक्वल टू ये 5, और ये जो 4 बना ना, ये वाली चीज़ को उधर करो, -4 कर दो इधर। तो 3y इक्वल टू 1 हो गया। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/3। और 1/3 को ऐसे डिवाइड करो ना, 3 ये यहाँ लिखो 1, यहाँ पे 0 पॉइंट करो, यहाँ पे क्या आ गया, एक जीरो आ गया। अब 3 तिया 9, 9 यहाँ से 1, फिर यहाँ पे 0, 3 तिया 9, तो 0.33 चलता रहेगा। ठीक है, तो ये आ गया 0.33। ओके, जब तुमने x इक्वल टू 2 लिया तो आंसर आ गया 0.33। चलो बस इतना काफ़ी है। देखो अब हम बनाते हैं। ठीक है, अब हम करते हैं, ये ले लिया हमने यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया जीरो यहाँ पे, ये x वाला है। ठीक है, तो ये -x हो गया इधर। हाँ, ये हमारा y में हो जाएगा, और यहाँ पे -y में हो जाएगा। कैसे लिखते हैं हम बनाते हैं ना इसे, 1 2 3। हाँ, इसको थोड़ा मैं ऐसे करके लिखता हूँ, थोड़ा स्पेस दे करके। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे आ गया 3। वाई वाले में भी ले लो, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2। ठीक है, यहाँ पे 3। आप माइनस में भी ले सकते हो, -1 -2, लेकिन माइनस यहाँ पे है नहीं तो लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो देखो अब देखना यहाँ पे ध्यान से, जब तुमने x इक्वल टू जीरो लिया था तो y की वैल्यू कितनी आई, 1.6। देखो x इक्वल टू जीरो यहाँ पे रख लिया, y की वैल्यू कितनी आ गई, 1.6। मतलब यहाँ पे कहीं होगा तुम्हारा, इस जगह पे देखो, 1 यहाँ पे है ना, और 2 यहाँ पे है। तो ये 1 से 2 में 1.6 कहाँ होगा, 1 और 2 के बीच में होगा ना। 1.1 यहाँ पे होगा, 1.2 यहाँ पे होगा, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 7, 8, 9, 10, तभी तो 2 बनेगा। तो 1.6 यहाँ पे होगा, राइट, बीच में। ओके, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, देखो यहाँ से क्या है, वेट स्कैन। ओके, तो हमारा यहाँ पे मैंने जीरो लिया था, और यहाँ पे क्या आया मेरा, यहाँ पे हमारा आया 1.6 यहाँ पे। ठीक है, ओके, तो हमारा अभी पॉइंट कहाँ पे आ गया, यहाँ पे। चलो
हम्म। अब दूसरा हम पॉइंट लेंगे, दूसरा हम x इक्वल टू वन तो y इक्वल टू वन। ओके, जब मैंने x इक्वल टू वन लिया, ये वाली वन लिया, y इक्वल टू वन लिया, तो कहाँ पे मिल रहा है, देखो इधर मिला इन दोनों को, यहाँ पे मिल रहा है, यस। फिर जब मैंने x इक्वल टू टू लिया, यहाँ पे x इक्वल टू टू लिया तो y इक्वल टू जीरो पॉइंट थ्री थ्री, एक्स इक्वल टू टू लिया तो y क्या बन रही है हमारी, 0.33। मतलब ये क्या हो रही है, 0.33 का मतलब देखो, 0.33 जो है एक यहाँ पे आएगा ना, x की वैल्यू जब टू ले रहे हो तो y की वैल्यू 0.33, 0.33 कहाँ पे आएगा, देखो ये है जीरो, 0.1 यहाँ पे आएगा, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 7, 8, 9, उसके बाद 1 बन जाएगा, ठीक है। तो 0.3 कहीं ना कहीं हमारा यहाँ पे आएगा, ठीक है ना, इस जगह पे। तो इसके यहाँ से सीधा करो, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से लेकर के ऐसे 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 यहाँ पे, और टू यहाँ पे, देखो यहाँ पे मिला दिया, ठीक है, हो गया। चलो, यहाँ यहाँ पे हमने रख दिया, हाँ। अब क्या करना है, अब इन लाइन को मिला दो, ठीक है, देखो तीनों, तीन पॉइंट हो गया। और भी हम ले सकते थे बहुत सारे पॉइंट, लेकिन कम से कम 3 पॉइंट ले लेना, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में टाइम नहीं होता ज़्यादा। तो ये हो गया। अब इन तीनों को मिला दो ऐसे, देखो ऐसे अगर मैं तीनों पॉइंट्स को मिला दूंगा ऐसे, तो लगभग ये क्या बन रहा है, एक मेरा स्ट्रेट लाइन नहीं बन रहा है, सीधी रेखा, देखो सरल रेखा इसको बोलते हैं, ठीक है। तो देखो स्ट्रेट लाइन बन रहा है ना, सरल रेखा। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, सरल रेखा होगा, ठीक है। वक्र मतलब होता है ये वाला, ऐसे तुम्हारा वक्र मतलब समझ लो कि इस टाइप का कुछ, ऐसे नहीं बन रहा है, ठीक है। सर्कल मतलब ऐसे ऐसे भी नहीं बन रहा हमारा, इनमें से कोई नहीं, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही करना है, ऐसे रख रख के करना है, ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है, समझ रहे हो। तीन तक कर लेना बस, उसके बाद वैल्यू रख देना और लगभग कर लेना, ठीक है ना। ऐसे देखो अनुमान से किया मैंने मुझे पता था कि यहाँ पे 1.3 पक्का होगा नहीं, लेकिन अनुमान लगाया हमने। 1.6 कहाँ पे होगा, टू और वन के बीच में होगा, और बीच थोड़ा सा आगे होगा, क्योंकि 1.5 बीच में रहेगा यहाँ पे 1.5, तो इससे थोड़ा आगे जो है 1.6 यहाँ पे होगा, ठीक है, थोड़ा सा आगे 1.6, ऐसे दिमाग लगाना है, ठीक है ना। समझ रहे हो, यस। यहाँ पे हमारा बीच में 1.5, 0.5 बीच में होगा, तो उससे थोड़ा कम लेंगे तो 0.3 यहाँ पे होगा, समझ रहे हो, ऐसे सोचना है। तो यहाँ पे ये हमारा होगा, ठीक है ना। चलो फिर हम नेक्स्ट करेंगे।